त्रिपंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की, आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, निर्यापक श्रवण परम पूज्य मुनिपुंगो श्री सुधासागर जी महाराज की, एलक श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की। पूज्य एलक श्री के चरणों में इच्छामी निवेदित करता हूँ। समस्त वंचासीन व्रतिगणों को वंदना निवेदित करता हूँ। समस्त विद्वानों को नमन करता हुआ और समस्त श्रोताओं को जय जिनेन्द्र। पूज्यवर आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव महाराज के इस पवित्र जिनवाणी के रसास्वादन में हम सभी आज विराजित हैं। मेरे आलेख का विषय है द्रव्य और पर्याय व्यवस्था। द्रव्य और पर्याय व्यवस्था के लिए यहाँ पर सबसे पूर्व में संकेत बिंदु में प्रस्तावना, द्रव्य और पर्याय का स्वरूप, द्रव्य संबंधी एकांत धारणाएं, पर्याय संबंधी एकांत धारणाएं और उनका खंडन, और अंत में उपसंहार। वीतरागरहंत प्रभु के पवित्र शासन में वस्तु के कण कण की स्वतंत्रता का प्रतिपादन हुआ है। वह स्वतंत्रता षड्द्रव्य के रूप में प्रतिभाषित हुई है। 6 द्रव्यों का यह समूह ही लोक का आकार है। यह लोक की जब परिभाषा की तो पूज्यवर ने यही कहा कि जहाँ षड्द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोक कहते हैं। उन षड्द्रव्य की व्यवस्था में एक लक्षण जो भगवान कुंद कुंद देव से प्रारंभ हुआ, यह भगवान महावीर के उपदेश से प्रारंभ हुआ और आज तक वह लक्षण चल रहा है, जिसे कहते हैं शद द्रव्य लक्षणम। सत अर्थात अस्तित्व को ही उत्पाद व्यय धोव्य युक्तम सत। उत्पाद उत्पन्न होना, व्यय नष्ट होना और धोव्य अर्थात बना रहना, इन 3 के बीच जो सदा सर्वथा उन्नतशील है उसका नाम द्रव्य है। पूज्यवर भगवान कुंद कुंद देव कह रहे हैं कि जो नियम से था, है और रहेगा, जो द्रव्य रूप परिणमित करता है, करेगा और कर रहा है, उसी का नाम द्रव्य है। वह द्रव्य कभी भी अपने अस्तित्व को छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन विचित्रता इस पंचम काल की कि द्रव्य ने तो अपना स्वरूप नहीं छोड़ा, लेकिन द्रव्य के स्वरूप को जानने वालों ने उसके स्वरूप को मोड़ दिया और अनेक रूप में, वह स्वरूपाभास के रूप में, संख्याभास के रूप में, वेद के रूप में यहाँ पर प्रकट हो गया। इसी में हम पर्याय के विषय में जब देखें कि पर्याय क्या है, तो आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव महाराज, आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज उस पर्याय का लक्षण स्पष्ट रूप से कर रहे हैं कि जो पर्येति अर्थात जो पर्याय बदल रही है, अर्थात जो द्रव्य है वो परिणमन रूप में जब होता है, जो गुण है वह विकार रूप में जब प्रकट होता है, उसी का नाम पर्याय है। उस पर्याय को आचार्य भगवंतों ने अनेक भेदों में विभक्त किया, जैसे शुद्ध पर्याय, अशुद्ध पर्याय, द्रव्य पर्याय, गुण पर्याय, और भी अन्य आचार्यों ने नाम देकर अर्थ व्यय पर्याय, व्यंजन पर्याय, सामान्य जाति पर्याय, असामान्य जाति पर्याय आदि रूप में उनका विभाग किया। यहाँ पर अब हम एकांत धारणाओं पर, क्योंकि ये विस्तार का जो विषय है वह सारा विषय आपको अन्य अन्य स्थानों पर देखने को मिलता है कि किस प्रकार किस विषय का विस्तार हुआ, लेकिन अभी मुख्य विषय जो धारणाओं को लेकर चले तो अब उस पर हम चलते हैं। तो सबसे पहले द्रव्य के संबंध में एक एकांत धारणा उत्पन्न हुई कि द्रव्य सर्वथा पर्याय से जुदा है या भिन्न है। द्रव्य सर्वथा पर्याय से भिन्न है या पर्याय सर्वथा द्रव्य से भिन्न है। इस एकांत धारणा को जब प्रतिपादित किया गया तो इसके पीछे की मूल धारणा आप समझ जाएं कि वह क्यों ऐसा प्रतिभाषित किया गया। उसको प्रतिभाषित करने का मात्र एक ही कारण था कि कहीं हम पराश्रित ना हो जाएं। अगर पराश्रित होंगे तो फिर हमें संयम चारित्र आदि की शुद्धि के साथ उसे दूर करना पड़ेगा। इसलिए वह पराश्रित पना दूर करने के लिए स्वयं को मात्र शाश्वत पना या स्वतंत्र पना
प्रकाशित करने के लिए इस प्रकार की धारणा का प्रचार किया गया। लेकिन वास्तविकता क्या है? तो भगवान कुंदकुंद देव के शब्दों में स्पष्ट रूप से कुंदकुंद महाराज ने यह बात अपने ग्रंथराज पंचस्तिकाय में स्पष्ट रूप से लिख दी। और उसे अगर आप समझें, उसका विचार करें, तो आपको समझ में आएगा कि कभी भी बिना पर्याय के द्रव्य नहीं होता और द्रव्य के बिना कभी कोई पर्याय नहीं होती। भगवान कुंदकुंद देव महाराज स्पष्ट रूप से पंचस्तिकाय गाथा नंबर 12 में कह रहे हैं कि पज्जे विजुद्धम दब्बम। स्पष्ट रूप से इस गाथा को समझना है और इस गाथा के यदि मर्म को कोई समझ जाए तो ज्यादा ग्रंथों का अध्ययन नहीं करना है। मात्र एक भगवान कुंदकुंद देव का एक ही ग्रंथ पंचस्तिकाय ही गलती इतनी सी हो गई कि समय सार पढ़ गए और पंचस्तिकाय छूट गया। यदि पंचस्तिकाय पढ़कर फिर प्रवचन सार पढ़कर और फिर समय सार पर जाते तो ये गलती नहीं होनी थी। तो भगवान कुंदकुंद देव पंचस्तिकाय गाथा नंबर 12 में कह रहे हैं पज्जे विजुद्धम दब्बम और दब्ब विजुत्यम पज्जया नत्थी। बस इतना सा काफी है और ज्यादा नहीं बोलना है। कुंदकुंद देव कह रहे हैं कि पर्याय से विजुद्ध द्रव्य, पर्याय से विरहित द्रव्य कभी नहीं होता। पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता और द्रव्य के बिना पज्जया नत्थी, कोई पर्याय नहीं होती है। जब द्रव्य के बिना कोई पर्याय हुई नहीं है, द्रव्य के बिना कोई पर्याय हो नहीं सकती है, तो आप द्रव्य को सर्वथा पर्याय से भिन्न करने का या भिन्न को सर्वथा पर्याय से भिन्न करने का जो उपक्रम कर रहे हैं वही आपका निरर्थक हो गया है। अब एक बात वहां पे स्पष्ट उनको पूछनी पड़ेगी जो ऐसा कथन कर रहे हैं कि या तो आप भगवान कुंदकुंद को नहीं मान रहे हैं या फिर उनकी वाणी को नहीं मान रहे हैं। पहला, इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लें कि पर्याय के बिना द्रव्य नहीं है और द्रव्य के बिना पर्याय नहीं है। ये भगवान कुंदकुंद की देशना है, इसलिए कुंदकुंद देव को यदि मान रहे हैं तो आपको इस विषय को मानना पड़ेगा। अब दूसरी धारणा आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। दूसरी धारणा बनी कि भगवान कुंदकुंद देव के पूज्य ग्रंथ समय सार को पढ़कर एक धारणा और विकसित की गई। कुंदकुंद देव के समय सार की गलती नहीं है, इसमें गलती है पढ़ने वालों की और उसके अर्थ को निकालने वालों की, कि वह कह रहे हैं कि पर्याय से जब द्रव्य भिन्न है तो पर्याय सदा जैसी बनी रहे, लेकिन द्रव्य सर्वथा शुद्ध था, शुद्ध है और शुद्ध रहेगा। क्या दिक्कत हुई? समझें विषय को। मैं आत्मतत्व हूं, ये श्रद्धा भगवान महावीर का उपदेश है। मैं आत्मतत्व हूं, मैं अनादिकाल से था, हूं और रहूंगा। ये द्रव्य विषय को आप अपने जीवन से जोड़ना है। क्यों? क्योंकि ये विषय ले जाकर हमें घर घर में बच्चों को बताना है कि अगर कभी ऐसा उपदेश हो रहा हो तो खड़े होकर बीच मंच में कह देना कि भैया आप जो बोल रहे हो सो गलत है, क्योंकि हमने कुंदकुंद देव को सुना है। तो कह रहे हैं कुंदकुंद देव कि मैं आत्म तत्व हूं और मैं द्रव्य हूं। मैं द्रव्य हूं तो मुझ में उत्पाद, व्यय और द्रव्य निरंतर चल रहा है। मतलब मैं उत्पन्न होता हूं, मैं नष्ट हो रहा हूं और मैं बना हूं। तो जो उत्पन्न हो रहा है वह पर्याय है, जो नष्ट हो रही है वो पर्याय है, और जो सदा बना है वो मैं निज आत्म तत्व रूप द्रव्य हूं। तो जो नष्ट हुई है वो मेरी पिछली पर्याय थी, और जो उत्पन्न हुई है वो मेरी मनुष्य पर्याय है, और मैं जो हूं वो मैं जीव तत्व, वो आपके सामने जीव द्रव्य के रूप में विद्यमान हूं। लेकिन इसके बीच की कड़ी में एक दिक्कत ये आ रही है कि मैं शुद्ध हूं या अशुद्ध हूं। तो आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया, कथन किया कि मैं स्वभाव से, बहुत ध्यान से सुनना और नयों की विवक्षा को समझ के चलना, क्योंकि एकांत से कथन करोगे तो गड़बड़ है, नए से करोगे तो हमें सब स्वीकार है। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं मैं स्वभाव से शुद्ध निश्चय से सव्य शुद्धा हूं, शुद्ध नया। उस दृष्टि से यदि देखोगे तो सर्वथा मैं शुद्ध ही हूं। बहुत ध्यान से, गड़बड़ नहीं करना। आप यहां से सुनकर गए और बोले कि उनके और आपके कथन में अंतर नहीं आया, अंतर आएगा, अभी मैं अंतर करके दिखा रहा हूं। तो कह रहे हैं कि सभ्य शुद्धा हूं, शुद्ध नया, इस दृष्टि के अनुसार तो वह सर्वथा शुद्ध ही है। लेकिन तुरंत भगवान कुंदकुंद देव को समझ में आ गया कि ये बहुत होशियार जीव हैं। अगर इनको शुद्धता का बोध हो गया कि ये सब शुद्ध हैं तो फिर भगवान किसको बनाएंगे?
क्योंकि सिद्धालय पर जो सिद्ध भगवान हैं वे शुद्ध जीव द्रव्य हैं, लेकिन जितने संसार में भटक रहे हैं ये सब अशुद्ध द्रव्य हैं। ये भगवान कुंद कुंद देव को कहना पड़ा, तो वे आचार्य महाराज कह रहे हैं जीवो परिणमति जदा। बहुत ध्यान से देखना कि जब जीव परिणमन करता है, सुहीन असुहीन वा सुहो अशुहो, जब शुभ रूप परिणमन करता है तब शुभ है, जब अशुभ रूप परिणमन कर रहा है तब अशुभ है, और शुद्धेन तदा शुद्धो, और जब शुद्ध रूप परिणमन कर रहा है तब शुद्ध है। क्यों ऐसा कैसे कह रहे हो भगवान? हम तो सर्वदा शुद्ध हैं, ये हमने धारणा बना ली है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं प्रवचन सार गाथा नंबर 8, परिणमति जीन दब्बम तत्कालम तन्मयत्ति पण्यत्तम। बहुत ध्यान से सुनना, परिणमति जीन दब्बम, जो द्रव्य जिस समय परिणमन कर रहा है तत्कालम उसी समय, तन्मयत्ति पण्यत्तम उस रूप ही कहा गया है। जैसे लोहे का गोला, लोहे का गोला लोहा है, शुद्ध है, विवेकशील जीव कह रहा है शुद्ध है, लेकिन जब वह लोहे का गोला अग्नि के पिंड में डाल दिया गया, लोहे का पिंड अग्नि के समूह में डाल दिया गया है, अब बच्चे से भी पूछोगे तो वह ये कहेगा ये अग्नि रूप है, क्योंकि वह लाल पड़ गया है। ऐसे ही संसार में जितनी आत्माएं परिणमन कर रही हैं वे सब अशुद्ध हैं। अब ये बच्चे बच्चे के कथन का विषय बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आचार्य भगवान कुंद कुंद कह रहे हैं कि तमहा धम्म परिणदो आदा धम्मो मुनि दब्बो। जिस धर्म में आत्मा परिणमत कर रही है उसी रूप में कही जाएगी। इसलिए अब उसके शुद्ध और अशुद्ध का विवेक यही जानना है। ध्यान से सुनना और सबको बताना कि मैं स्वभाव से शुद्ध नहीं की अपेक्षा शुद्ध हूं, लेकिन वास्तविकता में वर्तमान अपेक्षा के कथन से मैं अभी अशुद्ध हूं। यदि हम इस व्यवस्था को नहीं समझेंगे तो किस चीज का लोप हो जाएगा, इसे भी समझो। तो कह रहे हैं यदि निश्चय न ऐसे कथन करने की पद्धति का लोप कर दें। कई लोग ये कहेंगे भैया जब शुद्ध हूं तो शुद्ध कह क्यों नहीं रहे हैं? तो पंडित प्रवर आशाधर जी कह रहे हैं कि यदि आप निश्चय नहीं के कथन का लोप कर दोगे तो जो तत्व की व्यवस्था है वो नष्ट हो जाएगी, और यदि आप व्यवहार को कथन को बंद कर दोगे तो जो रत्नात्रय तीर्थ की व्यवस्था है वो समाप्त हो जाएगी। अब बताओ किसे नष्ट करना चाहते हो? तो उत्तर दिया हमें दोनों पूज्य है, हम किसी को नष्ट नहीं कर सकते। इसलिए क्या करेंगे, हम दोनों नयों की पटरी पर से इस गाड़ी को लेकर चलेंगे। तो जब दोनों नयों के पटरी पर यह विषय चलेगा तो तुरंत समझेगा कि जैसे ये आंख बंद कर कर विषय बना रहा है मैं निश्चय नहीं से सर्वर्थ शुद्ध हूं, अच्छा हमेशा शुद्ध हूं, लेकिन वर्तमान में संसार में हूं, स्थित हूं, यही कर्मों के बीच क्रोध लोभ मान माया रूप परिणमित कर रहा हूं। इसलिए मैं इसी समय अशुद्ध भी हूं, मैं शुद्ध भी हूं और मैं अशुद्ध भी हूं। अब आप कहेंगे कि भैया आप ये तो कह रहे हैं कि मैं शुद्ध हूं मैं अशुद्ध हूं, इस विषय के बीच ये तो बता दीजिए कि ये सारी की सारी व्यवस्था अगर लोप कर दी जाए, मानो कोई कहे कि सभ्य शुद्धा हु शुद्ध नया अहम को खलु शुद्धो दंसन्नाणमयो सदा रूवी, और मैं सर्वथा शुद्ध हूं शुद्ध हूं शुद्ध हूं, तो दिक्कत कहां आएगी? तो आचार्य भगवंत कह रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत बड़ी दिक्कत अगर विकसित कर दी तो क्या कर दिए कि संयम की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? हम क्रोध करें, मान करें, माया करें, लोभ करें और किसी भी प्रकार के परिणाम करें, हम शुद्ध ही बने हैं, ये दिक्कतें उपस्थित हो गई। इसलिए अब इस दिक्कत का निराकरण करने के लिए इस संगोष्ठी का आयोजन किया जाना पड़ता है, ये विषय समझाने के लिए कि ये विवेक लाना पड़ेगा कि आप कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, और क्रोध मान माया लोभ रूप जो परिणमन आपके अंदर चल रहा है, आपकी आत्मा तत्रूप ही परिणमन करेगी। और जब आप अशुभ रूप में होंगे तब आपकी आत्मा भी अशुभ है, जब आप शुद्ध रूप में हैं, शुभ रूप में है, तब आपकी आत्मा भी शुभ रूप में है, और जब निर्गंत मुद्रा में धारण कर कर शुद्ध रूप में आएंगे तब आपकी आत्मा ही शुद्ध रूप में आएगी। अगर ये कथन नहीं बनेगा तो सारे सिद्ध भगवान वहीं पर जितने हैं वे उतने ही रह जाएंगे, यहां से कोई ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि सब यहीं बैठकर अपनी आत्मा का रसास्वादन करेंगे। हम सब शुद्ध हैं,
आंखें बंद की और सब शुद्ध हो गए, तो फिर रत्नात्रय तीर्थ की उपासना कौन करेगा? कौन मुनि महाराज बनेगा? विचार करो, इतनी ठंड में कौन मुनि महाराज बनकर बैठेगा? वही आत्मा बैठेगा जो अपने शुद्ध स्वरूप को जानता है। जब पूज्यवर आचार्य भगवंत के सानिध्य में केसली पंच कल्याणक हुआ, तो वहां पर आचार्य महाराज ने बहुत अच्छी व्याख्या की, बहुत अच्छा प्रवचन हुआ, सब हुआ। लास्ट में आचार्य महाराज ने जो कथन किया, उस कथन के साथ मैं यहां पर विराम देना चाहता हूं। सब सुनना उस कथन को। क्या बोले आचार्य महाराज? सारे विद्वान लोग बैठे हैं जो शुद्ध नय का कथन करने वाले हैं, सब निश्चय नय को जानने वाले हैं। उनके सामने आचार्य भगवंत कह रहे हैं, बहुत अच्छे से हाथ जोड़कर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि मैं भगवान कुंद कुंद देव को नमन करते हुए, भगवान महावीर को नमन करते हुए ये भावना भाता हूं कि मैं त्रिकाल से, क्या कह रहे हैं, बहुत ध्यान सुनना, मैं अनादिकाल से अभी तक अशुद्ध हूं। आचार्य श्री निवेदन कर रहे हैं भगवान कुंद कुंद से, भगवान महावीर से कि हे भगवान, मैं अनादिकाल से आज तक अशुद्ध हूं, लेकिन मुझे विश्वास है आपका यह पवित्र तीर्थ मुझे मिल गया है, अब मैं अपनी आत्मा को शुद्ध बना लूंगा। अब जिनको समझ में आया वो ताली बजा सकते, नहीं आया फिर तो समझो, फिर से समझो। ये तो ताली हमने बजवाई, सुने ध्यान से। वो कह रहे हैं आचार्य महाराज, ये भूल मत करो हम शुद्ध हैं, ये विश्वास करो कि हम शुद्ध हो सकते हैं। धारणा समझना, एक शक्ति रूप है और एक व्यक्ति रूप है। मैं शक्ति रूप से शुद्ध हूं, लेकिन अभिव्यक्ति रूप से मैं अशुद्ध हूं। तो आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज, जो इस धरती पर चलते फिरते निर्ग्रंथ तीर्थ हैं, भगवान कुंद कुंद की परंपरा के वर्तमान मूल नायक हैं, और जो इस श्रमण संस्कृति के सर्वोच्च साधक हैं, हम सबके लिए परम आराध्य हैं, हम सबके भगवान हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि अभी मैं अनादिकाल से अशुद्ध हूं। जब ये वाक्य उन सब ने सुना, सबको करंट लग गया कि भैया ये आचार्य महाराज कर क्या रहे हैं, अनादिकाल से अशुद्ध कह रहे हैं। हम होते तो हम क्या कहते, हम तो त्रिकालिक शुद्ध हैं। और आचार्य भगवंत कह रहे हैं मैं अनादिकाल से अशुद्ध हूं, तो आचार्य महाराज कह रहे हैं मैं अनादिकाल से अशुद्ध था, कोई दिक्कत नहीं, मुझे विश्वास है भगवान का यह पवित्र तीर्थ रत्नात्रय मुझे मिला है, अब मैं शुद्ध हो जाऊंगा। इससे ये ध्वनित हो गया कि ये रत्नात्रय तीर्थ वो स्नान करने की वो गंगा है, जिसमें अच्छे अच्छे अनादिकाल के अपवित्र भी पवित्र हो जाते हैं। इसी के साथ हम सभी भी रत्नात्रय परम तीर्थ में, जगत कल्याणी जिनवाणी की साक्षी में, भगवान कुंद कुंद की दिव्य परंपरा में उनके सब स्वाध्याय करें। स्वाध्याय का निषेध नहीं, लेकिन पहले पंचास्तिकाय पढ़ें, फिर उसके बाद प्रवचन सार पढ़ें, उसके बाद समय सार ग्रंथ को अनंत बार नमन करके और एक बार छूना और एक बार पढ़ना, और फिर भगवान कुंद कुंद से कहना अगर अब भी कोई गलती हो जाए तो माफ करना, क्योंकि कुंद कुंद देव कह रहे हैं चुकेज छलम ना घेतव्यम, मैं चूक जाऊं तो तुम छल ग्रहण नहीं करना। लेकिन गलती ये हुई कि बेचूके नहीं, फिर भी छल का ग्रहण हो गया। इसीलिए भगवान कुंद कुंद की वाणी में अज्ञानता के बस जो कुछ भी कमी रही हो, सो वे कुंद कुंद देव हमें क्षमा करें। पूज्यवर आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज के चरणों में अनंतवार नमन करता हूँ, जिनसे सब कुछ पाया। ऐसे पूज्यवर निर्यापक श्रमण जगत पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज को नमन करता हूँ। न्याय मार्तंड जिनके चरणों में बैठकर न्याय का अध्ययन करने का सौभाग्य मिला, ऐसे पूज्य इलक श्री के चरणों में इच्छामी करते हुए क्षमा चाहता हूँ। आदरणीय पंडित जी साहब बेनाड़ जी के चरणों में बैठकर पढ़ने का सौभाग्य मिला, उन्हें भी आज याद करता हूँ और नमन करता हूँ। सभी को जय जिनेन्द्र।